मैं क्रेडिट देता हूँ बीजेपी को, क्रेडिट देता हूँ। चलो मंदिर बनवा दिया, मैं बीजेपी को क्रेडिट तब दूंगा 100 किलोमीटर के दायरे में हर शहर में एम्स बना दे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां बना दे, ठीक है, और अच्छे स्वास्थ्य के, शिक्षा के और रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री अथॉरिटी है, इंडस्ट्री सेक्टर में अच्छे अच्छे काम करा दे। मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, इसरो कौन लेके आया था? भक्तों के पापा लाए थे। कंप्यूटर युग किसने दिया? भक्तों के पापा लाए थे। बताइए कितना एम्स बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ एक एम्स बनाया था, और सुनो, मोदी जी ने 15 एम्स बना दिए। अच्छा, इतने बड़े देशभक्त बनते हैं, बोलिए गांधी जिंदाबाद, बोलिए गांधी जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलो बोलिए पहले सुनो, बोलो बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, पहले सुनो, बोलिए पहले सुनो यार, बोलो गोडसे मुर्दाबाद। पहले सुनो। गांधी के वजह से 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। पहले गोडसे मुर्दाबाद तो क्यों बोलूं गोडसे मुर्दाबाद? क्यों बोलूं? बोलिए, क्यों बोलूं गोडसे मुर्दाबाद? गोडसे मुर्दाबाद हम कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद। राम मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? मोदी जी ने। किसने बनाया? एटीएम खत्म करो, पीछे से रहने दो। राम मंदिर किसने बनाया? मंदिर किसने बनाया? आप बताओ किसने बनाया? एटीएम किसने बनाया? मोदी जी ने बताया। केस लड़ा नहीं है मोदी का। पार्टी बीजेपी ने और फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बीजेपी ने केस लड़ा। हाँ, केस लड़ा बीजेपी ने। बीजेपी ने बीजेपी ने केस चंदा दिया। मैंने भी चंदा मंदिर किसने बनाया? मंदिर किसने बनाया? मंदिर बनने में सबका सहयोग है, सुप्रीम कोर्ट का भी सहयोग है, जो संत महात्मा है उनका भी सहयोग है, देश का जनता का भी सहयोग है, सबका सहयोग है। लेकिन तो क्रेडिट बीजेपी को क्यों? क्यों नहीं? कांग्रेस ने जो वकील खड़े किए थे, कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बता रहे थे, जो ये कह रहे थे कि प्रभु श्री राम यहाँ मतलब वो काल्पनिक आए ही नहीं थे, तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया और बीजेपी ने। मैं क्रेडिट देता हूँ बीजेपी को, क्रेडिट देता हूँ। चलो मंदिर बनवा दिया, मैं बीजेपी को क्रेडिट तब दूंगा 100 किलोमीटर के दायरे में हर शहर में एम्स बना दे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां बना दे, ठीक है, और अच्छे स्वास्थ्य के, शिक्षा के और रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री अथॉरिटी है, इंडस्ट्री सेक्टर में अच्छे अच्छे काम करा दे। मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, इसरो कौन लेके आया था? भक्तों के पापा लाए थे। कंप्यूटर युग किसने दिया? भक्तों के पापा लाए थे। बताइए, पापा लाए थे। जो बैंकों का निजीकरण किया, बैंकों को बैंकीकरण किया, किसने किया? हरित क्रांति बनाई, किसने बनाई? देश के अंदर किसानों को उनका अधिकार दिया, किसने दिया? पोखरण परमाणु पोखरम का निजात किसने किया? देश में अच्छी शिक्षा, JNU, AMU, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े एम्स, बड़ी बड़ी शिक्षा के संस्थान, IT पॉलिटेक्निक किसने दिया? कांग्रेस ने कितना और ये जो एम्स बनाया? हाईवे है, किसने दिया? कांग्रेस ने कितना एम्स बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ एक एम्स बनाया था, सिर्फ एक एम्स बनाया है, ना तो इंदिरा गांधी ने बनाई। और सुनो, मोदी जी ने 15 एम्स बना दिए, 15 एम्स बना दिए। ये जो कहते हैं ना कांग्रेस ने क्या किया, और भक्त जो तुलना करते हैं पाकिस्तान से, सुनिए, पाकिस्तान से तुलना करते हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया था, वो थी इंदिरा गांधी। सीना किसी का दिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। गांधी जी का सीना हो, इंदिरा गांधी, इनका सीना महसूस किया जाएगा। वोट नहीं दे रही है कांग्रेस को। अच्छा, इतने बड़े देशभक्त बनते हैं, बोलिए गांधी जिंदाबाद, बोलिए गांधी जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हाँ, बोल दिया। अब उनकी हत्या, देश के पहले आतंकवादी जो अंग्रेजों के खिलाफ एक गोली नहीं चला सकता, मेरे देश के राष्ट्रीय पिता, आजादी के संस्थापक अध्यक्ष नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी के नाथूराम गोडसे ने एक बीमार व्यक्ति के गोली मारी थी। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए पहले सुनो, बोलो बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, पहले सुनो, बोलिए पहले सुनो यार, बोलो गोडसे मुर्दाबाद। पहले सुनो। गांधी के वजह से 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। पहले गोडसे मुर्दाबाद तो क्यों बोलूं गोडसे मुर्दाबाद? क्यों बोलूं? बोलिए, क्यों बोलूं गोडसे मुर्दाबाद? बोलिए, क्यों बोलूं? गोडसे जिंदाबाद बोलिए। फिर गांधी जिंदाबाद है तो गोडसे
मुर्दाबाद नहीं है। गोडसे मुर्दाबाद हम कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद। हिंदू कम मरवाए गांधी ने, कम मरवाए। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो गांधी जी ने 20 लाख हिंदुओं को मरवाया। कोई आंकड़ा है कहीं वो है कहीं? इतिहास पढ़ा करो ने, इतिहास पढ़ा करो, इतिहास पढ़ा करो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, 20 लाख हिंदू कैसे मर गए, हमें ये बताओ। आज सब तुम्हें पता नहीं है, ट्रेन से भर भर के लाशें 20 आती लाख थी। आ गए, इतनी ट्रेन में आ गए 20 लाख आदमी। अरे वो ये पूरे देश की बात नहीं है, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान की बात है ये। गजब का, रुकिए, मैं चाचा अभी एक बात कहूंगा, रुको चाचा इधर आइए, नहीं जाइए मत। देखो, सबसे पहले जो बात कही थी कि चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और मच्छर को जैकेट पहनाना और अंधभक्तों को समझाना दोनों व्यर्थ है। ये लोग सत्य में विश्वास नहीं रखते, इतिहास में यकीन नहीं रखते, ये फर्जी इतिहास बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से आज देश किस दिशा में जा रहा है, देखिए आज डंका पिट रहा है। एक बात बताइए, कर्नाटक में कांग्रेस जीते बीजेपी हारे तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, हिमाचल में कांग्रेस जीते बीजेपी हारे तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में खेला होवे कर दे तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। जहां जीतते हैं मोदी जी को क्रेडिट देते। देखिए, दोगली राजनीति करते हैं, ये दोगली नीति के लोग हैं और हम दोगली नीति का समर्थन नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से 1 मिनट की कहानी बताऊंगा, उसमें ही पूरे 2014 से और 24 तक का पूरा इतिहास आ जाएगा। देखिए, एक राजा था, सुनने की बात है, एक राजा था, उसके दरबार में गाना गाने वाला आया। वो इतना अच्छा गाना गाने लगा, इतना अच्छा गाना गाने लगा, राजा बोला इसको हीरे दे दो। वो खुश हुआ, वो और अच्छा गाने लगा, राजा बोला इसको अशरफियाँ दे दो। वो और खुश हुआ, राजा बोला इसको हीरे दे दो, मोती दे दो, अशरफी दे दो, तमाम ऐलानात कर दिए। उसके बाद वो गाने वाला अपने घर गया और जाकर सो गया। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, तो उसने जाके राजा के दरबार में गया और बोला, राजा साहब गुस्ताखी माफ़ हो, आपने मेरे गाने की काबिलियत और सलाहियत पर मुझे इतने इनामात दिए थे, हीरे दिए, मोती दिए, अशरफी दी, ज़मीन दी, जर दी, कहाँ है वो? तो राजा बोला, इसमें लेने देने की बात कहाँ से आ गई भाई? तूने मेरे कान खुश करे, मैंने तेरे कान खुश करे। तो ये बीजेपी की सरकार सिर्फ कान खुश करती है, देना उना कुछ नहीं है, कान खुश करना है। तो वो जनता तय करेगी, 2024 में परिवर्तन होगा और संपूर्ण तौर से परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी जो बेईमानी से ईवीएम के जरिए से सरकार बना रही है, अब इनका भांडा फूट जाएगा। देश की जनता जाग गई है और इस बार 2024 का चुनाव ईवीएम से होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.